Hello bachcho, let's see the question, and the question says that the value of limit y tends to 1 positive integration of limit 1 to y mod of t minus 1 dt divided by 10 y minus 1. Option A is 0, option B is 1, option C is 2 and option D is does not exist. बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको मॉडुलस फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले यही जानते हैं। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए कि मॉड एक्स दिया हुआ है, तो ये जो मॉड एक्स होगा, ये मॉड एक्स एक्स के इक्वल तब होगा जब हमारा एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो। वहीं पे यदि हमारा एक्स लेस देन 0 मतलब एक्स निगेटिव है, तो इस केस में एक्स जो होता है ये माइनस एक्स हो जाता है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसका यूज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया जाएगा। तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉड t माइनस 1 और लिमिट 1 टेंड्स टू 1 प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि t की जगह पे हम लोग 1 से बड़ा कुछ वैल्यू रखेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस और माइनस 1। तो देखो ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है, ये पूरा पार्ट हमें 0 से बड़ा ही आएगा, बिकॉज 1 में थोड़ा सा बड़ा है और उसमें एग्जैक्टली 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। मतलब हमारा ये वाला पार्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू y, और ये क्या हो जाएगा t माइनस 1, बिकॉज t माइनस 1 जो है ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मॉड t माइनस 1 जो होगा सिंपली t माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 10 y माइनस 1 और यहाँ पे dt। देखो बच्चों ये बेसिक इंटीग्रेशन है जिसको आप लोग इजीली कर सकते हो। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू y t dt माइनस इंटीग्रेशन 1 टू y dt, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू ये आ जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिमिट 1 टू y माइनस t, और इसका भी लिमिट होगा 1 टू y। तो देखो यहाँ से ये कुछ ऐसा आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 बाई 2, और इस पार्ट का वैल्यू हो जाएगा y माइनस 1, और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस y प्लस 1 बाई 2। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये कुछ ऐसा आ गया, लिमिट y टेंड्स टू 1 प्लस y स्क्वायर बाई 2 माइनस y प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाई 10 y माइनस 1। अब क्या करते हैं, y की जगह पे 1 रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2। सो ये 1 बाई 2, ये 1 बाई 2, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 10 1 माइनस 1, तो ये भी 0 हो जाएगा, बिकॉज 10 0 का मान 0 होता है। तो देखो ये 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया। और हम लोग जानते हैं जब कुछ इस तरह से होता है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, अगर ये दोनों 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आता है तो वहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स, मतलब उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और मान लीजिए ये फिर से 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया, तो उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन तब तक करेंगे जब तक कि वो 0 बाई 0 फॉर्म से फ्री ना हो जाए। तो यहाँ पे भी मैं यही कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। तो आइए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 1 प्लस 2y डिवाइड बाई 2 माइनस 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और नीचे में आ जाएगा सेक स्क्वायर y माइनस 1, बिकॉज 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। और अब आइए फिर से लिमिट का वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग 1 प्लस रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, और नीचे में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 माइनस 1। तो यहाँ से ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर 0, और सेक स्क्वायर 0 का मान 1 होता है, और यहाँ से हम लोग को ये मिल गया 0 बाई 1। तो इसको हम लोग सिंपली 0 भी लिख सकते हैं। तो इस पूरे पार्ट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।